सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि नियमित जमानत या अग्रिम जमानत मांगने वाले याचिकाकर्ताओं को अनिवार्य रूप से अपने आपराधिक इतिहास का खुलासा करना होगा। याचिकाओं के सारांश में ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ताओं का इतिहास साफ है या नहीं। किसी भी आपराधिक मामले में उनकी संलिप्तता का खुलासा किया जाना चाहिए, साथ ही कार्यवाही के चरण के बारे में विशिष्ट विवरण भी दिया जाना चाहिए। अगर गलत खुलासे किए गए तो याचिका खारिज कर दी जाएगी, कोर्ट ने चेतावनी दी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने ये देखते हुए आदेश पारित किया कि कई मामलों में याचिकाकर्ताओं के आपराधिक इतिहास का खुलासा नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कोर्ट धोखाधड़ी करता है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे कई मामलों में नोटिस जारी किए जाते हैं और जब राज्य प्रतिवादी पेश होते हैं तभी याचिकाकर्ताओं के आपराधिक इतिहास का खुलासा किया जाता है। कोर्ट ने कहा, इस कोर्ट ने अतीत में उदारता दिखाई है, लेकिन हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि ऐसी स्थिति को आगे जारी रहने न दिया जाए। इसलिए न्यायालय ने निर्देश दिया। हम तदनुसार निर्देश देते हैं कि अब से प्रत्येक व्यक्ति जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 438/439 या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482/483 के तहत उच्च न्यायालयों, सत्र न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका आपराधिक के साथ इस न्यायालय में आता है, उसे सारांश में अनिवार्य रूप से यह खुलासा करना होगा कि या तो उसका कोई साफ सुथरा अतीत है या यदि उसे किसी आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता का ज्ञान है तो उसे इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत देना होगा और साथ ही यह भी बताना होगा कि ऐसे मामले से उत्पन्न कार्यवाही किस चरण तक पहुंच चुकी है। यदि बाद में ये खुलासा गलत पाया जाता है तो इसे ही विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने का आधार माना जा सकता है। न्यायालय ने माना कि इस निर्देश के परिणामस्वरूप कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। हालांकि चूंकि कुलविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य और शेख भोला बनाम बिहार राज्य में जमानत मांगने वाले पक्षों से सही जानकारी प्राप्त करने के लिए दिए गए पिछले निर्देशों से अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, इसलिए न्यायालय ने कहा कि उसे वर्तमान निर्देश पारित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। न्यायालय ने कहा, हमने संस्थागत हित में उपरोक्त निर्देश जारी किए हैं ताकि इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही को उन लोगों द्वारा हल्के में न लिया जाए जो इसके पास जाना चाहते हैं और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग न हो। न्यायालय ने रजिस्ट्री को इन निर्देशों को सभी के ध्यान में लाने का निर्देश दिया। मामला मुन्नेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2025 SC 389। मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मास हेतु विराजमान राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाणा के सानिध्य में पर्युषण पर्व प्रारंभ होने से पूर्व सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, आज दुनिया में प्रदूषण से मुक्त होकर पर्यावरण की ओर जाने के अनेक उपक्रम चल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान जोर शोर से चल रहा है, परंतु बाहर के उपाय कितने भी करें, भीतरी उपाय जब तक नहीं होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। बाहरी प्रदूषण के साथ भीतर भी शुद्ध पर्यावरण करने का प्रयास करने के लिए पर्युषण से जुड़ना होगा। संस्कारों का सिंचन और विकारों का विसर्जन करके मैत्री महोत्सव और आत्मा का उत्सव मनाने के लिए 8 दिवसीय साधना करने को तत्पर रहें। आत्मा में वास करें। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, विनय गुण सभी गुणों की आधारशिला है। विनम्रता के अभाव में आत्म साधना के पथ पर एक कदम बढ़ाना भी संभव नहीं। विनीत बनने का पहला कदम है भाषा पर नियंत्रण और जबान पर लगाम लगाना है। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, जिसमें त्याग, दया और परोपकार नहीं है वह व्यक्ति करोड़पति होते हुए भी दरिद्र है। संघ मंत्री कैलाश गैलरा ने पर्युषण में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों यथा जाप, प्रवचन, धार्मिक प्रतियोगिता, प्रतिक्रमण आदि की सूचना दी। प्रतिदिन 12 घंटे के महामंत्र नवकार जाप की व्यवस्था विमल जी कावेड़िया संभालेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के आयुष्मान आरोग्य केंद्र की ओर से ग्राम पंचायत घूघरा, कायर रोड स्थित एक निजी कार्यालय पर निःशुल्क चिकित्सा परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो सुरेश कुमार अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय सदैव सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ग्रामीण और कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने समाजसेवी संस्थाओं से भी आह्वान किया कि वे चिकित्सा और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों में सहयोग कर आमजन को राहत प्रदान करें। शिविर में चिकित्सक डॉक्टर अशोक गुप्ता एवं डॉक्टर नितिन शर्मा ने ग्रामीणों की शुगर, बीपी, हीमोग्लोबिन आदि की जांच कर आवश्यक परामर्श दिया तथा जरूरतमंदों को निःशुल्क दवाएं वितरित की। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर राजू शर्मा ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय केवल अपने कार्मिकों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आसपास के ग्रामीण अंचलों को भी लगभग 12 वर्षों से लगातार स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।
विश्वविद्यालय के स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक चिकित्सक एवं मेडिकल स्टाफ उपलब्ध रहते हैं। शिविर के सफल संचालन में नर्सिंग स्टाफ दीपिका रावत, सुंदर सिंह, सूरज, लक्ष्मी तथा सामाजिक कार्यकर्ता रामनाथ दाबला का विशेष सहयोग रहा। बार एसोसिएशन केकड़ी ने मंगलवार को केकड़ी कोर्ट के पेटिशन राइटर हरिओम पारीक का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, बार अध्यक्ष मनोज आहूजा सहित बार के सदस्य व मुंशीगण मौजूद रहे। इस मौके पर कार्यक्रम के विशेष आमंत्रित अतिथि व बार के पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना ने बताया कि केकड़ी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 200 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी सहित लीड राइटर कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के द्वारा प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता सहित मुंशी व पेटिशन राइटर का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज के दिन इस संगठन द्वारा एक नई और अनूठी पहल प्रारंभ की गई है, जो कि हिंदुस्तान के इतिहास में अपने आप में एक उदाहरण है। बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक व पूर्व अध्यक्ष राम अवतार मीना के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा इस परिवार के सदस्य हरिओम पारीक का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के सदस्य अधिवक्ता लोकेश शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हरदिल अजीज हरिओम पारीक का जन्मदिन आज सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण के सानिध्य में मनाया गया। बार के वरिष्ठ अधिवक्ता अर्जुन सिंह शक्तावत ने कहा कि हमारी बार की इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। पेटिशन राइटर हरिओम पारीक सहज, सरल व आदर भाव रखने वाले पारिवारिक सदस्य हैं, जिन्हें केकड़ी न्यायालय के अधिवक्ता साथियों का कार्य करते हुए लगभग 20 वर्ष हो चुके हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन मनाकर केकड़ी बार के सभी अधिवक्ता साथियों के मन में खुशी है। समारोह में हरिओम पारीक का माल्यार्पण कर साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया तथा केक काटकर बधाई व शुभकामनाएं दी गई। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, वरिष्ठ अधिवक्ता नवल किशोर पारीक, लोकेश शर्मा, राम अवतार मीना, कन्हैया लाल मेवाड़ा, मुकेश गुर्जर, अर्जुन सिंह शक्तावत, दिनेश टाक, लेंसी झंवर, दिनेश पारीक, सुरेंद्र सिंह धन्नावत, अनुराग पांड्य, भैरू सिंह राठौर, राजू लाल जाट, रवि शर्मा, रौनक पालीवाल, भावेश जैन सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे। केकड़ी के पूर्व विधायक व खादी ग्रामोद्योग बोर्ड राज्य सरकार के अध्यक्ष रहे स्वर्गीय श्री शंभू दयाल बटगुर्जर की 8वीं पुण्यतिथि अजमेरी गेट के बाहर नेहरू धर्मशाला केकड़ी में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने बटगुर्जर के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला तथा कहा कि बटगुर्जर जी पार्टी के प्रति निष्ठावान थे। आप कार्यकर्ताओं के शुभचिंतक थे तथा कार्यकर्ताओं का पूरा मान सम्मान करते थे व सदैव विधानसभा क्षेत्र के लोगों के सुख दुख में शामिल रहते थे। विनायका ने कहा कि आपके विधायकी कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ तथा क्षेत्र के विकास में कभी भी कोर कसर नहीं रखते थे। दिन रात क्षेत्र के विकास व आमजन के लिए चिंतित रहते थे। आज हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलकर निष्ठाभाव से संगठन की सेवा करते हुए आमजन के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए, तभी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्रद्धांजलि सभा को पंचायत समिति प्रधान होनहार सिंह राठौर, वरिष्ठ नेता रामकिशन गुर्जर, रामनिवास तेली, रामदेव माली, सत्यनारायण जाट, शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, सरवार शहर मंडल अध्यक्ष प्यारेलाल खटीक, कन्हैया लाल जेतवाल, अनिल राठी, धनराज नायक, महावीर साहू, अर्जुन सिंह शक्तावत, सरपंच गोविंद जैन आदि ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर खेमराज तातेड़, नोरत मोची, महेश बोयत, कुशल जैन, पार्षद सुरेश साहू, लोकेश साहू, शांतिलाल नायक, नोरत तेली, शंकर लक्ष्यकार, शत्रुघ्न सोनी, दिनेश मेवाड़ा, पारीक समाज अध्यक्ष महेंद्र पारीक, रफीक मंसूरी, रामपाल चौहान, सत्यनारायण माली, प्रभुनाथ योगी, श्याम सुंदर शास्त्री, भागचंद लोधा, रोहित जानगिर, राम अवतार सिखवाल, दशरथ शर्मा, धनराज कच्छावा, धनराज चौधरी, संजय बेनीवाल, पप्पू माली, राहुल पारीक, खटीक समाज अध्यक्ष देवीलाल खींची, सलीम पीटीआई आदि मौजूद थे। सभा का संचालन सुरेश सेन ने किया व आभार गिरिराज चावनला ने व्यक्त किया। कस्बे के सांवरिया सेठ मंडल द्वारा मंगलवार को पैदल यात्रा आज भगवान श्री लक्ष्मीनारायण मंदिर मालियान हथाई से प्रारंभ हुई। बुधराज माली, कमलेश चौधरी ने बताया कि 9 सदस्य दल मंगलवार को सांवरिया सेठ के लिए रवाना हुआ, जिसमें बुधराज माली, कमलेश चौधरी, पुखराज माली, राकेश गुर्जर,
राहुल साहू, सीताराम माली, रामराज माली, टोनू माली, हरिओम माली, आनंद गुर्जर, दिनेश रैदास सहित सदस्य पद यात्रा दल रवाना हुआ, जिनका भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, मुनीम माली, करण माली, मुकेश माली, पप्पू माली, रमेश माली ने माल्यार्पण कर भगवा दुपट्टा ओढ़ाकर यात्रा का शुभारंभ किया और शुभकामनाएं दी। गफलत, लापरवाही व तेज रफ्तार से चलाकर प्राइवेट बस को चलाकर बस को पलटी खिलाने तथा बस में सवार यात्री मृत्यु कारित करने के मामले में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02 केकेडी प्रवीण कुमार वर्मा ने मुलजिम हरिराम पुत्र जगदीश बलाई निवासी नासिरदा थाना देवली जिला टोंक को गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों से बरी किया है। प्रकरण के तथ्यों के अनुसार मुलजिम के अधिवक्ता लतीफ मोहम्मद व नंदलाल बैरवा ने बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2017 को पुलिस थाना केकेडी में परिवादी कैलाश बैरवा निवासी कालेदा कृष्ण गोपाल ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि दिनांक 25 अप्रैल 2017 को मैं व मेरा पुत्र आशाराम करीब 11 बजे मंडी से माल बेचकर घर जा रहे थे। हम दोनों प्राइवेट बस संख्या RJ01 PH 1481 में बैठकर हमारे गाँव कालेदा कृष्ण गोपाल जा रहे थे। बस में अन्य सवारियों भी बैठी हुई थी। चालक ने अपनी बस को गफलत, लापरवाही व तेज रफ्तार से चलाकर ग्राम मोलकिया के आगे भैरुजी के स्थान के पास बस को नीम की टक्कर देकर पलटी खिला दी, जिससे मेरे लड़के आशाराम के शरीर व सिर पर गंभीर चोटें आई, जिसे एम्बुलेंस से केकेडी अस्पताल जाए, जहां इलाज के दौरान आशाराम की मृत्यु हो गई। इस दुर्घटना में अन्य सवारियां गलोल देवी, रेखा, घीसालाल, कुमकुम सिंह, रामनारायण, शंकर लाल, आशीष, कैलाश आदि भी घायल हो गए। बाद अनुसंधान पुलिस थाना केकेडी द्वारा चालान पेश किया गया तथा अनुसंधान में सामने आया कि उक्त प्राइवेट बस के दस्तावेज परिवहन विभाग में 2012 में सरेंडर कर दिए गए थे तथा बस पूरी तरह खटारा थी, जिसे बिना परमिट, बिना फिटनेस व बीमा के चलाया जा रहा था। प्रकरण में अधिवक्ता लतीफ मोहम्मद व नंदलाल बैरवा ने न्यायालय में आरोपी के बचाव में अनेक तर्क दिए तथा कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में पूर्णतया विफल रहा है कि उक्त दुर्घटना चालक की लापरवाही व गफलत से हुई है। अधिवक्ता लतीफ मोहम्मद व नंदलाल बैरवा के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायाधीश प्रवीण कुमार वर्मा ने मुलजिम हरिराम पुत्र जगदीश बलाई निवासी नासिरदा थाना देवली जिला टोंक को गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए बरी करने के आदेश दिए हैं।